लेकिन जैसे ही मैं इस फार्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि वैल्यू हैश आने लग जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर मैं इस फार्मूले को नीचे पेस्ट करता हूं तो ये करेक्ट आंसर देगा। लेकिन इसी फार्मूले को अगर मैं कॉपी करके नेक्स्ट कॉलम में रखता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल रेफरेंस बदल गया है और आंसर भी इनकरेक्ट देने लगे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है रॉ मिक्स सेल रेफरेंस। इसलिए मैंने यहाँ पे इन सेल्स पर्सन की सेल मंथ वाइज ली हुई है और उनकी टोटल नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम ली हुई है। आप अगर इस टेबल में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इनके टारगेट भी मैंने असाइन किए हुए हैं कि मंथ वाइज इनको कितना टारगेट अचीव करना है। अब नीचे वाले टेबल में मुझे इनका अचीवमेंट परसेंट निकालना है। तो जैसे कि टारगेट से अचीवमेंट परसेंट निकालने के लिए हमें सेल्स वॉल्यूम जो अचीव हुई है उसको डिवाइड करना होता है उसके टोटल टारगेट से। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अचीवमेंट परसेंट आ जाएगी कि राज सिन्हा ने अगर 378 पीस सेल किए हैं तो एज पर हिज टारगेट जो कि 900 असाइन किया गया था, उन्होंने अपनी सेल्स वॉल्यूम का 42% अचीव कर लिया। अब यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि इसी सेल में अभी मैंने फार्मूला लगाया है। लेकिन जैसे ही मैं इस फार्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि वैल्यू हैश आने लग जाएगा, यानी कि फार्मूला एरर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। और इस फार्मूले को अगर मैं राइट में पेस्ट करूं तो ये फार्मूला करेक्ट आंसर देगा, लेकिन जैसे ही मैं डाउन रो में जाके पेस्ट करता हूं तो ये फार्मूला गलत आंसर देने लग जाता है। इसका रीजन दोस्तों ये है कि जब मैं इस फार्मूले को F2 करके देखता हूं तो यहाँ पे तो ये एज पर द टारगेट और सेल्स सही आंसर दे रहा है कॉलम वाइज। लेकिन जैसे ही मैं नीचे वाली रो में जाता हूं तो आप देखेंगे कि टारगेट वाले सेल का रेफरेंस बदल जाता है। ऐसे में इस फार्मूले को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मुझे पहले वाले सेल को F2 करके यहाँ पे जो सेल D2 है जिसमें मेरे टारगेट आ रहे हैं, यानी कि D2 से E2, E2 से F2, F2 से G2, जहां जहां मेरे टारगेट आ रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो वाले सेल, रो वाले जो सेल हैं वो रो वाले सेल लॉक हो जाए। तो इसके लिए मुझे D2 सेल पे रॉ मिक्स सेल रेफरेंस लगाना होगा, जो कि 2 बार F4 प्रेस करने से आता है और जिसका इंडिकेशन ऑफ साइन होता है कि सेल रेफरेंस के बीच में डॉलर आने लग जाता है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि रॉ वाइज भी फॉर्मूला नीचे नहीं खिसक रहा है क्योंकि मैंने इसमें रॉ मिक्स सेल रेफरेंस लगा दिया है। तो कॉलम वाइज अगर पेस्ट करता हूं तो ये करेक्ट आंसर देगा क्योंकि कॉलम रॉ मिक्स सेल रेफरेंस के अंदर फ्री रहते हैं। लेकिन अगर इसी फार्मूले को नीचे पेस्ट करूंगा तो मेरी रॉ लॉक रखेगा ताकि आंसर एक्यूरेट आए। तो अब मैं इस फार्मूले को कॉपी करके सभी जगह पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, कहीं पे भी आपको सेल रेफरेंस सकता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि रॉ मिक्स सेल रेफरेंस के थ्रू हमने उस रो के सेल को लॉक कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसके लिए भी मैंने सेम ही डेटा लिया हुआ है, बस टारगेट्स को यहाँ पे कॉलम में रख दिया है और इन सेल्स के हिसाब से हमें इनका अचीवमेंट निकालना है। तो सिंपली मैं सेल को डिवाइड कर रहा हूँ टारगेट से, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर मैं इस फार्मूले को नीचे पेस्ट करता हूँ तो ये करेक्ट आंसर देगा। लेकिन इसी फार्मूले को अगर मैं कॉपी करके नेक्स्ट कॉलम में रखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल रेफरेंस बदल गया है और आंसर भी इनकरेक्ट देने लग गया है। इसका रीजन दोस्तों ये है क्योंकि कॉलम का जो सेल रेफरेंस है वो फिक्स नहीं है, जिसके लिए कॉलम एक सेल रेफरेंस का इस तरह के डेटा में यूज पड़ता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें अपने कॉलम वाले सेल जहां पे टारगेट असाइन है उनको लॉक करना होगा, यानी कि सेल D5 को लॉक करना होगा कॉलम एक सेल रेफरेंस के थ्रू, जो कि 3 बार F4 टाइप करने पे आता है और जिसका इंडिकेशन साइन होता है कि सेल रेफरेंस के आगे डॉलर आ जाता है। अब अगर इस फार्मूले को मैं कॉपी करके नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरा जो सेल रेफरेंस है टारगेट्स वाले कॉलम का वो आगे नहीं खिसकेगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम एक सेल रेफरेंस के थ्रू कॉलम वाले सेल्स को लॉक कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे कॉलम्स जो है वो लॉक रहेंगे, फ्रीज रहेंगे, लेकिन रो फ्री रहेगी। इस फार्मूले को मैं कॉपी करके सभी जगह पेस्ट कर दूंगा तो सभी का आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ में ये फार्मूला देगा। तो आई होप कि कॉलमिक सेल रेफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।